समीर और खुशबू का परिवार दिल्ली में रहता था। आज संडे था, इसीलिए सब लोग घर पर ही थे। माँ, समीर का कच्छा कई दिनों से बाथरूम में सड़ रहा है। इसने अभी तक धोकर नहीं डाला है। मैं धोकर डालूं या नहीं डालूं, तुझे क्या मतलब? तेरा रबर बैंड बाथरूम में सड़ता रहता है, मैंने तो उसके लिए कुछ नहीं कहा। समीर, अपना कच्छा धो के डाला कर। इतना बड़ा ऊंट हो गया है और अपना कच्छा भी नहीं धोया जाता। ज्योति डार्लिंग, मेरा एक मोजा नहीं मिल रहा है। मुझे शर्मा जी से मिलने जाना है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि दोनों मोजे बांध कर रखा करो। शर्मा जी से मिलने जाना है या उनकी पत्नी से? देख रही हूँ कई महीनों से हर संडे शर्मा जी के घर जाते हो। तुम मेरे चरित्र पर शक कर रही हो, चांद पर कीचड़ उछाल रही हो। मम्मी पापा यहाँ आओ, कोई मुझे टब के अंदर खींच रहा है। मनोज, ज्योति और खुशबू दौड़ते हुए बाथरूम में पहुँचे। उन्होंने देखा कि समीर कमर तक टब के अंदर घुस चुका है। मनोज ने समीर की टांगे पकड़ी, ज्योति ने मनोज की टांगे पकड़ी और खुशबू ने ज्योति की टांगे पकड़ी। वे सब समीर को बाहर खींचने की कोशिश में खुद भी टब के अंदर घुस गए और अचानक एक जंगल में जा गिरे। ये हम कहाँ आ गए? बाथरूम के टब में जंगल कहाँ से आ गया? समीर, किसने पकड़कर खींचा था तुम्हें? मैं टब से अपना कच्छा उठा रहा था कि तभी मुझे लगा कि दो हाथों ने मुझे टब के अंदर खींच लिया है। पापा, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं पता बेटा। कमला की जादुई पहेलियों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ जीने के लिए और यहाँ से वापस घर लौटने के लिए तुम्हें बस कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। हर सही जवाब पर इनाम मिलेगा और गलत जवाब पर दंड। तुम्हें पार करने होंगे जंगल, पहाड़ और आग का दरिया। इतना कहकर जादूगरनी गायब हो जाती है। जादुई पहेलियों की दुनिया, ये क्या बकवास है? हम यहाँ क्यों फंस गए हैं? जो भी हो पापा, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें यहाँ के नियमों के हिसाब से ही चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों लोगों को चलते चलते शाम हो गई, लेकिन जंगल पार ही नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा। तभी उन चारों को एक आवाज आई। यहाँ आओ, मेरी पहेली का जवाब दो। ये आवाज उस तरफ से आ रही है। चारों ने आवाज का पीछा किया। एक पेड़ उन्हें बुला रहा था। ये पेड़ तो बोलता है। हाँ, ठीक कहा, मैं बोलता हूँ। मेरी पहेली का जवाब दो और जंगल पार हो जाएगा। बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अगर 100 लोग जाते हैं तो 99 ही वापस आते हैं? 100 लोग जाते हैं, 99 वापस आते हैं। ऐसी भला कौन सी जगह हो सकती है? खुशबू और समीर को भी कोई जवाब नहीं सूझा, लेकिन ज्योति के दिमाग में जवाब आ गया। शमशान घाट। बिल्कुल ठीक जवाब। पूरब में 10 कदम और चलो, जंगल पार हो जाएगा। पेड़ के कहे अनुसार वे लोग पूरब दिशा में 10 कदम चले और जंगल गायब हो गया। ये हुर्रे! हमने पहली बाधा पार कर ली। मुझे लग रहा था कि पापा जवाब देंगे। मैं तुम्हारे पिताजी से ज्यादा बुद्धिमान हूँ, ये बात अब साबित हो चुकी है। चिंता मत करो, अगली पहेली का जवाब मैं ही दूंगा। उन चारों को अपने सामने एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। पापा, लगता है अब हमें ये पहाड़ पार करना है, लेकिन बहुत भूख लग रही है और पेट में कुछ भी नहीं है। ठीक कहा, हमें कुछ खा लेना चाहिए और नींद भी पूरी कर लेनी चाहिए। फिर सुबह ये पहाड़ पार करेंगे। लेकिन यहाँ खाने को तो कुछ भी नहीं है। जादूगरनी ने कहा था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए पहेलियों का जवाब देना होगा। हमें खाना चाहिए। उन चारों को एक आवाज सुनाई दी। यहाँ आओ मेरे पास,
मेरी पहेली का जवाब दो। उन चारों ने देखा कि एक फूल उन्हें बुला रहा है। चारों फूल के पास पहुँचे। मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। बताओ ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं? सब्जी जिसमें ताला चाबी आते हैं? ऐसी भला कौन सी सब्जी हो सकती है? समीर और मनोज को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। लॉकी, लॉकी में लॉक यानी ताला और की यानी चाबी दोनों आते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारा खाना हाजिर है। ज्योति, तुम भी इतना अच्छा खाना नहीं बना पाती हो। खाना छोड़ो, तुमने अभी तक एक भी पहेली का जवाब नहीं दिया है। अगर हम माँ बेटी साथ नहीं आते तो पता नहीं तुम दोनों का क्या होता। अगली पहेली पर मैं ही बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। जब सुबह हुई तो उन चारों ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। चढ़ते चढ़ते पूरा दिन बीत गया। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचते, पहाड़ और ऊंचा हो जाता। ये पहाड़ तो पार ही नहीं हो रहा है। ये जादुई दुनिया है, हमें वही करना होगा। सब लोग चिल्लाओ। हमें पहाड़ पार करना है। 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 एक पत्थर ने उन्हें आवाज दी। यहाँ आओ, मेरी पहेली का जवाब दो। उस चीज का नाम बताओ जिसे आग जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, पानी उसे भिगा नहीं सकता और मौत उसे मार नहीं सकती। मनोज एकदम से बोल पड़ा। आत्मा। गलत जवाब, तुम्हें दंड मिलेगा। पत्थर गायब हो गया और अचानक वहाँ एक शेर आ गया। शेर दहाड़ते हुए उन चारों के पीछे दौड़ पड़ा। चारों पहाड़ से लुढ़क गए और बिल्कुल नीचे जमीन पर आ गए। उन्होंने देखा तो शेर गायब हो चुका था। तुम्हारे आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से हुआ है ये सब। हमारी पूरे दिन की मेहनत बेकार चली गई। सही जवाब परछाई होता। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी आध्यात्मिक दुनिया में नहीं, जादुई दुनिया में हैं। चारों को फिर से पहाड़ चढ़ना पड़ा और दूसरी पहेली का सही जवाब देना पड़ा। पहाड़ पार करके वो लोग आग के दरिया के पास पहुंच गए। इस पूरी नदी में आग जल रही है। हम इसके पार कैसे जाएंगे? पापा, यहाँ पेड़ मौजूद हैं। हम लकड़ी की नाव बना सकते हैं। चारों ने मिलकर लकड़ी की एक नाव और चप्पू बनाया। उन्होंने नाव आग के दरिया में डाली और जल्दी जल्दी दरिया पार करने लगे। हमें जल्दी इस नदी को पार करना होगा क्योंकि हमारी नाव में आग लग चुकी है। कुछ ही देर में ये आग हमें पकड़ लेगी। वे लोग जैसे ही किनारे पर पहुंचते, आग का दरिया और चौड़ा हो जाता। उनकी लगभग आधी नाव भी जल गई। सब लोग चिल्लाओ, हमें आग का दरिया पार करना है। आग के दरिया में एक मगरमच्छ प्रकट हुआ। आग का दरिया पार करने के लिए मेरी पहेली का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जिससे लड़कियां पहनती भी हैं और खाती भी हैं? समीर, खुशबू और ज्योति को कोई जवाब नहीं सूझा। इस बार मनोज ने जवाब दिया। लौंग। लौंग नाक में पहनी जाती है और खाई भी जाती है। और उन चारों ने पाया कि वो अपने बाथरूम में खड़े हैं। जादुई ट्रिप में जाकर बहुत मजा आया, लेकिन अगली बार तुम अपना कच्चा बाथरूम में नहीं छोड़ना।